सहनौभुनक्तु अवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Okay. Now, Subir Majumdar. Yes, Maharaj. Hello, good morning. So, can you start your questions? संजय शुरू करते हैं। जी महाराज जी महाराज। The first question, Maharaj, is how is weakness a constant strain and misery? Please elaborate by giving an example. You should know as many examples as possible. You are a doctor. And medicine, bimari, disease produces weakness. And it produces all the problems. Old age. I am old age now. I am walking with a stick. मैं depend हो गया हूँ दूसरों के ऊपर. Is it not constant strain and misery? Yes. You can have hundreds of examples. Weakness itself is horrible. That's why Swami Vivekananda ka message here, fundamental message is strength, strength, strength. Have physical and mental strength, and most of this misery, strain, etc. will go away. First fundamental thing. Swami Vivekananda तो बस इसी की बात करते. I also meant mental weakness, Maharaj. Huh? Mental weakness. Mental weakness concentrate नहीं कर पाते हैं, याद नहीं रहता है, ये सब तो mental weakness है ना. You succumb to आपके temptations जो है उसको आप उसके गुलाम बन जाओ, ये क्या है सब? They are all mental weaknesses. महाराज एल्जाइमर की बीमारी हो जाती है बुढ़ापे में. वो तो खैर बीमारी है, अल्जाइमर बीमारी है, पार्किंसनिज्म है, ओल्ड एज में बीमारी होती है. इसके अलावा भी अगर आप बीमार फिजिकली मेंटली अगर दुर्बल हो जाओगे तो ये आप एक खुद के लिए बर्डन, अपने आप बर्डन हो जाओगे, दूसरे के लिए बर्डन हो जाओगे, आपको याद नहीं रहता है, आपका मेंटली वीकनेस हो गए तो टेम्पटेशन ज्यादा हो जाते हैं, मन इधर उधर भागता है, ये सब तो वीकनेस के ही तो मेंटल वीकनेस के वो है एग्जांपल है. महाराज ये वीकनेस को तो हम अवॉइड कर ही नहीं सकते हैं, बुढ़ापे में जो आती है. कर सकते हैं, जाता यथासंभव उसको जल्दी से कर लिया बस, और कुछ नहीं कर सकते. नहीं, इनका ये प्रश्न था कि वीकनेस के कारण हमारे जीवन में दुख और स्ट्रेन क्यों होता है, तो ये तो वेरी क्लियर है. यथासंभव उसको बचाना है और यथासंभव बुढ़ापे में भी एक्टिव रहना है फिजिकली और मेंटली, जिससे वीकनेस कम होवे. अरे पढ़ाई लिखाई करते रहो, बातचीत करते रहो, घूमते फिरते रहो, तो देखेंगे ना ओल्ड एज हो. यहाँ ओल्ड एज में तो बहुत सारा आजकल चल रहा है, आजकल तो लोग मरते ही नहीं है, बूढ़े होते चले जाते हैं, तो उसमें ये प्रॉब्लम उनके ओल्ड एज लोगों की होती है. तो ये दैट इज एक इम्पोर्टेंट थिंग. अच्छा पंकज भाई, सॉरी आई डिड नॉट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू वर सपोज टू स्टार्ट इट. एनीवे हमने क्वेश्चन शुरू कर दिए हैं, तो सुबीर तुम्हारे क्वेश्चन पूरे कर दो, उसके बाद पंकज भाई समरी करेंगे. जी महाराज जी. सेकंड क्वेश्चन इज कुंभक मींस सेसेशन ऑफ रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन बंद हो जाता है कुंभक में, तो मेडिकली हाउ इज इट पॉसिबल that the cells survive without oxygen in prolonged kumbhak as happens in samadhi? देखो प्रोलॉन्ग कुंभक यानी समाधि में कितना प्रोलॉन्ग कुंभक होता है, यानी ये कहते हैं निर्विकल्प समाधि में अगर कोई व्यक्ति गए जाए तो 21 दिन में शरीर पात हो जाता है.
तो क्या समझते हो 21 दिन तक क्या कुंभक होता है वहां पे? ऐसा तो कभी नहीं होता। सांस धीरे चलता है बस। ये एक स्ट्रेंज आइडिया है कि समाधि में कुंभक होता है। कुंभक होता है, थोड़ा रुक जाता है। ठाकुर का तो सांस भी कम हो जाता है, अपने उसको तो पल्स भी बंद हो जाती थी ठाकुर की तो। पल्स देखता रहे, डॉक्टर देखता है पल्स भी नहीं है, हार्ट भी नहीं है, बट ठाकुर वाज एन एक्सेप्शन। मतलब ये है कि कुंभक यानी रेस्पिरेशन कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन जितना हम प्रोलॉन्ग हो सके, कुंभक उतना हो सके, वो मेडिटेशन में यूजफुल है, दैट मच। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 24 घंटे तक कुंभक रहे या आधा घंटे से कुंभक रहेगा, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा होता नहीं है, और ऐसा आवश्यक नहीं है कि समाधि के अंदर बहुत इतना लंबा कुंभक होना चाहिए। इट इज नॉट पॉसिबल और इट इज नॉट नेसेसरी ऑल्सो। लेकिन प्राणायाम के द्वारा धीरे धीरे आपकी ब्रीदिंग को प्रोलॉन्ग करना अपने आप में इट इज यूजफुल फॉर मेडिटेशन। तो मैं तो ये सजेस्ट लोगों को करता हूँ कि भले प्राणायाम को कुंभक मत करो, धीरे धीरे एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन को लंबा करो बस। तो 12 मात्रा में अंदर लेना, 12 मात्रा में निकालना, 15 दिन के बाद 16 मात्रा में अंदर लेना और 16 मात्रा में निकालना, और ऐसे बढ़ाते चले जाओ धीरे धीरे। उसको और भी लंबा करते जाओ, 32 मात्रा और ज्यादा कर सकते हो, कुंभक मत करो। पर उसी से भी जो लाभ होगा, कुंभक का लाभ होगा, वो आपको प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन से भी होगा। ये मेरा सजेशन है। एज ए डॉक्टर आई कैन टेल यू दैट दिस इज पॉसिबल। महाराज जी, डॉक्टर मजूमदार जी का इंटरनेट बंद हो गया, तो वो 2 मिनट में वापस आएंगे। तो हम लोग अभी पंकज भाई से बातचीत शुरू कर लेते हैं। ओके ओके, पंकज भाई। पंकज भाई। हाँ जरूर। हाँ भाई, पंकज भाई जो है वो स्ट्रेंथ का जो आर्टिकल है उसकी समरी प्रेजेंट करेंगे। प्रणाम स्वामी जी। उपनिषद में, गीता में और स्वामी विवेकानंद ने ये बहुत फोर्स दिया है कि आत्मन कैन नॉट बी रियलाइज बाय अ वीकलिंग, यानी कि फिजिकली और मेंटली वीक सोल आत्मन को अटेन नहीं कर सकता। स्वामी जी ने इस पर बहुत बल दिया है कि पहले हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, बाद में ही ये रिलीजियन, स्पिरिचुअलिटी और धर्म आएगा। और ये स्ट्रांग बनने के उन्होंने बहुत कुछ लक्षण दिखाए हैं, जिसमें हेल्दी बॉडी के सिवाय ये फियरलेसनेस, स्ट्रांग विल और सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो फिजिकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ, ये सब दोनों जरूरी है। तो फिजिकल हेल्थ की भी उन्होंने बहुत जरूरत बताई है। दूसरे मानते हैं कि सिर्फ कंसंट्रेशन ही ज्यादा चाहिए स्पिरिचुअल पाथ में, जब मेडिटेशन में। पर स्वामी जी ने कहा कि नहीं, शरीर अच्छा है तो ही हम मेडिटेशन अच्छा कर सकेंगे। अगर शरीर अच्छा नहीं है तो हम लंबे समय तक कैसे एक पोस्चर में बैठ सकेंगे। हमें बहुत सारे को स्थिर बैठना में बैकएक होता है, टिंगलिंग लेग्स चली हो जाती है, तो अच्छी तरह से बैठ नहीं पाते, तो डीप मेडिटेशन ही कैसे कर पाएंगे। तो हेल्दी बॉडी इज स्पिरिचुअल एस्पिरेंट्स ग्रेट एसेट है। और उसी को पतंजलि योग सूत्र में भी आसन और प्राणायाम पहले बताए हैं कि उससे अपनी फिजिकल फिटनेस अच्छी करो, तो ही बाद में हम धारणा, ध्यान और समाधि पर पहुंच सकते हैं। और ये अच्छी फिजिकल बॉडी के लिए जो अभी आप बात कर रहे थे, वो डीप रेस्पिरेशन को भी रेगुलेट करना है। प्रोलॉन्ग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कंडीशन से हमारा कैपेसिटी अच्छे मेडिटेशन के लिए अच्छी बढ़ती है। और साथ में ये भी बताया कि ये हमारा उत्तम समानहा यानी समानहा, अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर होना भी जरूरी है।
और ये अच्छा फिजिकल स्ट्रक्चर आता किस तरह से बन सकता है? तो बाय स्ट्रिक्ट कॉन्टिनेंस, योगासना और रेगुलेटेड डाइट की से ये हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर अच्छा बन सकता है। इसमें डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है और कहा है कि one who eats too much or eats too less तो योगा इज नॉट अटेन्ड। तो साथ में वो भी बताया है कि हमें सबको मॉडरेट फूड में मॉडरेशन चाहिए, अपनी एक्टिविटी और मूवमेंट्स में मॉडरेशन चाहिए, और स्लीप और जागृत अवस्था में भी मॉडरेशन चाहिए, तो ही हम योगा को प्राप्त कर सकते हैं। ये डाइट पर अच्छा भार दिया है कि हमें कभी भी ओवर ईट नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे खाने का कम करना चाहिए जैसे उम्र बढ़ती है, और फिर दिन में एक ही बार खाए, इस तरह से ज्यादा प्रैक्टिस कर सके तो अच्छा है। ये ज्यादा खाने से ही फिजिकल एलिमेंट्स ज्यादा सफरिंग ज्यादा होता है। करने की जरूरत नहीं है, तो डिटेल Okay. बोल दिया आपने, यू डोंट गो Yeah. इनटू डिटेल्स, यू टू Okay. समराइज। थैंक यू। और क्वांटिटी के साथ क्वालिटी ऑफ फूड भी इम्पोर्टेंट है। ज्यादा स्पाइसी, फ्राइड और ऑयली फूड को भी अवॉइड करना चाहिए, सात्विक फूड को ग्रहण करना चाहिए। साथ में ये भी भार दिया है कि बहुत ज्यादा हम बॉडी कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए। वी शुड ओवरलुक माइनर फिजिकल एलिमेंट्स और रिड्यूस बॉडी कॉन्शियसनेस। छोटा छोटा पेन, छोटा छोटा शरीर की बीमारियों में ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करना चाहिए। अभी वो मेंटल स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। वो फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल फिटनेस भी और ज्यादा जरूरी है, तो ही हम ये जो फिजिकल मेंटल हेल्थ तभी आ सकती है जब हमारा ट्रिमेंडस टॉलरेंस, ग्रेट डिटर्मिनेशन और अनएंडिंग पेशेंस है, तो हम मेंटल स्ट्रेस ज्यादा कर सकते हैं। ये मेंटल स्ट्रेस के जो साइंस हैं उसमें एक है स्ट्रॉन्ग विल है, और जो स्ट्रॉन्ग विल अगर है तो हम बहुत सारी डिफिकल्टीज ओवरकम कर सकते हैं। नेक्स्ट या स्ट्रॉन्ग विल के लिए ऑस्टेरिटीज, ऑब्जर्वेंस ऑफ वाउस, रूल्स और रेगुलेशंस, ये जो व्रत और पालन है, उसकी वजह से हम अपनी स्ट्रॉन्ग विल ग्रेजुअली डेवलप कर सकते हैं। और उस व्रत में वर्च्यूज के पालन में अगर गिर भी जाए तो भी वापस उठते हमें ये कंटिन्यू करना चाहिए, उसी से हमको ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। और कई ने कहा है कि इवन सामने से आप कुछ डिफिकल्ट सिचुएशन को ढूंढो और उसी डिफिकल्ट सिचुएशन में प्रैक्टिस करते आप ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। दूसरी साइन उन्होंने बताई है सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। हमें ऐसा सोचना है कि वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, ऑल स्ट्रेंथ इज इन अस एंड वी कैन डेफिनेटली अटेन आवर स्पिरिचुअल गोल। ये स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस के बिना हमारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस नहीं हो सकता। दूसरी बात ये कही कि हमें एक आइडियल, एक गोल चूज कर लेना चाहिए और उसी के पीछे फिर पूरी जिंदगी पीछे पड़ना है। बहुत सारा उसमें वेवरिंग जीवन में आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, स्पिरिचुअल लाइफ की डिफिकल्टीज भी आएगी,
पर ये सब कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स भी आएंगे, पर उन सब में भी हमें डॉगेडली होल्ड ऑन टू द चोजन पाथ एंड डू अवर डेली प्रैक्टिस विदाउट एनी ब्रेक। दूसरी साइन उन्होंने फियरलेसनेस की बताई, कि जो अभय है वो एक और जरूरी उसका मायने रखता है। और हमको भय लगता है क्योंकि हम there is a sense of duality that I am separate from others. तो इसी को कहते हैं कि ये डुअलिटी का अगर हम और दूसरे अलग है, ये सोच जितनी कम हो सके उतना हमारा फियर कम हो सकेगा। रामकृष्ण ने भी कहा था कि लज्जा, घृणा और भय ये तीन हमारे बहुत बड़े शत्रु है। शेम, हेट और फियर, उसको हम ये स्पिरिचुअल पाथ के लिए ये हमें आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये जो इमेजिनरी फियर है उसको हमें निकालना है, और उसी के साथ दूसरे लोग हमें क्या कहेंगे, वो जो लज्जा और घृणा का जो भाव रहता है उसको हमें निकालना है कि लेट अदर्स से व्हाट एवर दे वांट टू, बट यू मस्ट कंटिन्यू टू योर चोजन पाथ। ये स्ट्रॉन्ग बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से भी फियर ज्यादा बढ़ता है। तो उसी से ये जो बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से डिसीज, ओल्ड एज और डेथ का फियर रहता है। तो उसी को हमें फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ अननोन को निकालना है। और ये डिस्क्रिमिनेशन, विवेक की हमारा फिजिकल बॉडी जाता है, आत्मन रहता है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, विवेक है, उससे वो स्ट्रॉन्ग करना है हमें। दूसरा ये भी है कि जो फिजिकल जर्नी में एक ये कॉन्फिडेंस भी रखना है और ओवर एडवेंचरस भी नहीं बनना है। खास लिखा है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस अच्छी तरह से देख लेनी चाहिए और उसको केयरफुली हमें आगे बढ़ना है। उसी के साथ उन्होंने ये भी साइन दिखाई है कि ये क्षमा और अहिंसा, जो खुद स्ट्रेंथ है वही क्षमा कर सकता है, और छोटे छोटे जो सफरिंग है उसको वो ओवरकम कर सकता है। और आखिर में ये बताया कि हमें इस तरह की स्ट्रेंथ रखनी चाहिए कि फिर कोई लोग हमको इंजरी करे, इनजस्टिस करे, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ ये होनी चाहिए कि काटो नहीं, पर फूफो तो सही, जो वो एक अजगर का जो उदाहरण था। तो आखिर में यही कहा है कि हमारी पूरी ये जर्नी में जो स्ट्रेंथ है अपनी पूरी, तो स्ट्रेंथ के जो चेन में कोई भी एक वीकनेस अगर है तो पूरी हमारी चेन वीक हो जाती है। तो हमें ये देखना है कि हमारी स्ट्रेंथ, ये पूरे चेन के जो सब कड़े हैं वो सब मजबूत हो, तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ सकेंगे। प्रणाम। ठीक, थैंक यू। नाउ सुबीर मजूमदार आ गए महाराज जी। हाँ, सेकंड क्वेश्चन जो मैं कह रहा था महाराज कि कुंभक के बारे में था, रेस्पिरेशन को रोकना पड़ता जाता है, तो वो समाधि में तो है कि मैंने जैसा उसमें वहां लिखा है कि नहीं कि कुंभक इतना जरूरी नहीं कि इतना किए जाओ, प्रोलॉन्ग एक्सपीरेशन भी यदि हो, इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन होता रहे तो भी इट इज एज गुड एज कुंभक। और कुंभक कई बार हम समझते हैं कि सांस बहुत रोक सकेंगे
तो हमारा मेडिटेशन बहुत बढ़िया होगा, ऐसा नहीं है। कई बार लोग वो रॉन्गली करते हैं, कुंभक करते जाते हैं, एज यू नो डॉक्टर से एम्फेसिमा हो जाता है, उनको एम्फेसिमा हो जाता है और सीओपीडी हो जाता है, बीमार हो जाता है। तो दैट इज नॉट द पर्पस। फ्रेंकली स्पीकिंग, मेडिटेशन में जब गहरा मेडिटेशन होता है तो सांस जो है वो ऑटोमेटिकली रुक जाती है, और वो रुकी रहे, जितना रुक रहे उतना अच्छा है। दैट इज द आइडिया। बट इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास सांस कोई 1 घंटे तक रुकी रहेगी, ऐसी बात नहीं। जितनी देर सांस, अब 1 घंटे आप ध्यान करोगे तो 1 घंटे क्या सांस रुका रहेगा? ऐसा नहीं। तो जो योगी है उनका सांस बिल्कुल धीरे धीरे होता है, एकदम पता ही नहीं चलता है कि सांस ले रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि ठाकुर तो अगर 6 महीने तक निर्विकल्प समाधि में डूबे रहे, तो क्या सांस बंद हुआ था क्या? तो नहीं हुआ था। दैट इज नॉट द आइडिया, ऐसा नहीं है। गॉट माय पॉइंट? दूसरी बात, भाव समाधि Yes, sir. जैसा है, तो भाव समाधि में तो इमोशंस रहते ही हैं, तो वो भाव समाधि में जी। तो सांस कोई रुकता नहीं है, वो तो ऊपर नीचे जी। ज्यादा कम होता रहेगा, हाँ है वो ना? धीरे धीरे अंदर ही अंदर धीरे धीरे चलता रहता है, दैट्स व्हाई द लाइफ धीरे धीरे चलता रहता है। और प्रैक्टिकल पार्ट, जैसे मैंने कहा कि कुंभक की कोशिश मत करो, प्रोलॉन्ग इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन को प्रोलॉन्ग करने की कोशिश करो ग्रेजुअली, यू विल फाइंड योर मेडिटेशन इम्प्रूव्स। और अगर एक दूसरी ओर अगर मेडिटेशन आपका इम्प्रूव होगा तो देखोगे कि आपका सांस भी जो है वो धीरे हो गया है, यू बिकम्स मच मोर इजी और प्रोलॉन्ग होने लग गया। ठीक है? महाराज जी। थर्ड क्वेश्चन। ठीक है महाराज जी। Third question in relation to the article was कि when there are severe austerities, they break the health of an aspirant like an elephant entering a hatched hut. In that case, how did Holy Mother survive the severe austerities? कौन सी 70 years होली of मदर age? की कौन सी ऑस्टेरिटी की Because बात all कर the रहे हो? other aspirants, होली मदर की कौन सी ऑस्टेरिटी की बात कर रहे हो? मदर की कौन सी? होली हैं? माँ ने तो पंचतपा किया था। महाराज पंचतपा तो किया था, लेकिन हर होल लाइफ वाज इन ऑस्टेरिटी। ये एक तपस की जिंदगी उन्होंने जी। प्रत्येक व्यक्ति को एक और सारा जीवन ऑस्टियर जीवन व्यतीत करना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को। अच्छा। ऑस्टेरिटी मस्ट बिकम ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ एवरीवन। होली मदर नहीं, माँ ने तो आदर्श दिखाया है। तो ऐसा तो नहीं कि माँ 7 दिन तक खाना नहीं खाई। जैन धर्म में तो लोग खाना नहीं खाते हैं 7 दिन तक। माँ को जो मिल जाता था उससे काम चल जाता था। हम लोग ऐसा जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि हमको दिन में 3 बार खाने को नहीं मिले तो हमको काम नहीं चलेगा। वी हैव बिकम करप्ट। जैसे कुछ भी कहिए, हम लोगों की हालत बहुत खराब हो गई है। 3 बार पेट भर के खाना चाहिए हमको। माँ शारदा ने तो आदर्श दिया है कि इतनी क्या जरूरत है। हमारी दृष्टि से हम लोगों को लगता है कि ये माँ का बड़े ऑस्टियर लाइफ है। अरे वो सामान्य लाइफ है। एक प्रत्येक साधक का ऐसा ही लाइफ होना चाहिए, ऑस्टियर लाइफ। वो हमको लगता है कि बहुत सीवियर ऑस्टेरिटी। कहाँ सीवियर ऑस्टेरिटी? जैन धर्म की तुलना में तो मेरी माँ ने 8 उपवास किए थे। जैन लोग तो 24 उपवास करते हैं। वर्षी तप होता है, साल भर का उपवास होता है। ये तो सब माँ ने किया नहीं। जी। माँ का सारा जीवन ऑस्टियर था। दैट इज एन आदर्श लाइफ। जी मैं समझा। मैं तो उसको कभी आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, और ये मत सोचिए कि उससे शरीर चला जाएगा। और जो भी महान योगी हो गए हैं, वो उनका सारा जीवन जो इतना ऑस्टियर रहता है कि वो जो करना है सो 20, 30, 40 साल में जो कर लेते हैं और चले जाते हैं। हम लोग तो है शरीर को ऑस्टियर नहीं होना, ये ऑस्टियर नहीं हो जाए, सारा जीवन 80 बरस की उम्र हो जाती है और सारे जीवन में कुछ नहीं पाते। के बदले तो बाबा इंटेंस लाइफ लीड करके और फटाफट चले जाओ। स्वामी विवेकानंद का आदर्श देखो, जी ठाकुर का आदर्श देखो। ये लोग कितने कठोर तपस्या करते थे। सारा जीवन एक तपस्वी का जीवन होना चाहिए बाबा। तो वैसा मत समझिए कि ऐसा करने से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आपकी ऑस्टेरिटी, फिजिकल ऑस्टेरिटी, मेंटल ऑस्टेरिटी
ये सब डिटेल्स हैं। ऑस्टेरिटी तब का सब्जेक्ट डिस्कस किया जा चुका है। उसको धीरे धीरे बढ़ाइए, कुछ नहीं होगा, बढ़िया आएगा, हमारा जीवन बिल्कुल जी। आनंद से चलेगा। रात का खाना, मैंने जैसा कहा, कई लोग तो धीरे धीरे खाना बंद कर देते हैं, मैंने उसे आर्टिकल में ही लिखा हुआ है। तो एक बार 2 बार खाते हैं, धीरे धीरे रात का खाना कम कर दिया, उसके बाद बंद कर देते हैं और मजे से जिंदगी चलती है। थोड़ा कमजोरी भले कुछ दिन लगती है, उसके बाद ठीक हो जाती है और बल्कि ध्यान अच्छा होने लग जाता है। एवरीवन हैज टू डू एक्सपेरिमेंट अपने अपने उस स्तर पर, और तपस्या करना ही है। विदाउट ऑस्टेरिटीज के सिवा कुछ भी नहीं हो सकता, याद रखना। जी महाराज। हाँ, वो तुमको ये समझता है, लगता माय है लास्ट, कि वो तपस्या के अगेंस्ट कुछ तुम्हारे मन में भाव है। बिना तपस्या के कुछ नहीं होने का। वो बहुत एक्सट्रीम मत करो। नहीं दैट्स द पॉइंट। जी, उसको जी। धीरे धीरे बढ़ाओ, जितना आप कर सको, फिजिकल मेंटल वो सब। चौथा प्रश्न महाराज जी, ड्यूरिंग कीर्तन्स वी हैव रेड ऑफ चैतन्य देव एंड हिज ग्रुप डांस। भाई मैंने तुम्हारा प्रश्न देखा, पढ़ डालो लोगों को देखने जानने के लिए। पढ़ डालो, बोलो बोलो, क्या हुआ? सुबह जो फिर से नेट चला गया था। अच्छा, हाँ फिर महाराज जी, तो सवाल था, रामकृष्ण ऑर्डर not the same during and festivity, rather restrain themselves from even showing emotions. ठीक है। मैंने तो बाबा कहीं पे भी, मैं तो इतने साल रामकृष्ण मिशन पे रहा हूँ, कहीं पे मैंने एक कभी कभी ठाकुर के जन्मदिन के ऊपर थोड़ा सा मंदिर के चारों ओर थोड़ा नृत्य करते हुए, एक बार लोग, साधु लोग जो है वो एक चक्कर लगा लेते हैं। बनारस में भी कभी कभी ठाकुर के जन्मदिन पे या चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पे साधु लोग जो है थोड़ा सा नृत्य कर लेते थे। लेकिन उसके अलावा मैंने कोई रामकृष्ण मिशन में नहीं देखा, और जी मुझे तो महाराज समझ में नहीं आता, मेरी परंपरा में नहीं है। जी। जी मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ कि ये चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से करते होंगे और ये भाव समाधि क्या होती होगी, ये कुछ भी समझ में नहीं आता। महाराष्ट्र में वो वारकरी मूवमेंट है, तो उसके अंदर वो लोग जाते हैं, तो थोड़ा कीर्तन करते हुए वो पंढरपुर वगैरह ये लोग जाते हैं। उसके अलावा मैं नहीं जानता कि ये साधना में कैसे उपयोगी होता है, कितना उपयोगी होता है, ये सब मैं। मैंने महाराज इसलिए सवाल किया था क्योंकि महाराज ठाकुर भी तो नृत्य करते थे और मास्टर मशाई को खींच के ले आते और कहते थे कि लज्जा मत करो और डांस करो। नहीं, पर हमारे यहाँ तो कहीं भी नहीं है। हाँ हाँ, हमारे यहाँ रामकृष्ण मिशन में कहीं भी नहीं है, तो मैंने देखा भी नहीं है। एक आध जो मैंने देखा वो तुमको मैंने बता दिया, और जी इसको जी एनकरेज भी नहीं करते। और जी ठाकुर जी यहाँ तक कहते थे, ठाकुर है या और किसी का है, कि जब तक सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा तो भावना, इमोशंस अगर बढ़ेंगे तो कुंडलिनी जागृत होगी और अचानक नीचे जाएगी और उसके बाद पतन होगा, जी जी जी। अच्छा, ये वजह है। काम की वृद्धि हो जाएगी। ये बात भी तो बताई गई है ना। जी जी जी। तो ये कौन देखेगा, कौन कंट्रोल करेगा? अरे बाबा, शिव ज्ञान से जीव सेवा करें और थोड़ा सा ध्यान जप करें, यही पर्याप्त है। ज्यादा कीर्तन वीर्तन करने के चक्कर में और नुकसान होने के पास संभावना। जी जी, मैं आप समझा महाराज, ठीक। इसलिए भाव को कंट्रोल में रखना है। हाँ, और ठीक है। दिलीप भाई, दिलीप भाई क्वेश्चन पूछो। हाँ, प्रणाम महाराज। हाँ भाई। हाउ physically strong man knows Gita better? ये सवाल है। You will understand the Gita better with your biceps, your muscles, and a little stronger. ये आपका अरे गीता जो है वो भगवान ने किसको कही? अर्जुन अर्जुन को। जैसे महारथी को कही, जी, सर्वश्रेष्ठ महारथी को कही। और बाद में उद्धव को जब कही उन्होंने, तो उद्धव को बाद में उन्होंने कहा था कि तुम इसको पढ़ के अब तुम चले जाओ, संन्यास ले लो। जी, yes.
तो गीता का संदेश जो है वो कर्मयोग का संदेश है, इंटेंस एक्टिविटी का। इंटेंस एक्टिविटी फिजिकल स्ट्रेंथ के बिना नहीं होगी, और फिजिकल स्ट्रेंथ का मतलब केवल बोलने से नहीं है। फिजिकली स्ट्रांग हो उसके बाद में तुम करो। स्वामी जी के पास लोग आया करते थे, स्वामी जी आप हमको उपदेश दीजिए संन्यास। ऊपर से नीचे तक स्वामी जी उनको देखते थे और फिर कहते थे जैसा मैंने लिखा है उसके अंदर, टाका डाल सकते हो, चोरी कर सकते हो। तो स्वामी जी आप ये क्या बोल रहे हैं? अरे जो डाकू है ना, उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, तुम लोगों से ज्यादा स्ट्रांग है वो। उसमें साहस रहता है, उसमें निडरता रहती है, उसमें किसी काम करने की एकाग्रता रहती है। चाहे कितनी भी बाधाएं हो जाएं वो उसको कर सकता है, समर्थ है। तो ये गुण हो तो उसके अंदर, उसको आप परिवर्तित कर दो। पवारी बाबा ने क्या किया था? डाकू था, एक चोर था, उसको परिवर्तित किया था। और उसमें साउथ इंडिया के भी कुछ ऐसे हैं, कुछ कुछ संत थे, कुछ डाकू लोग थे, 3-4 डाकू थे, वो संत बन गए थे। और उन लोगों ने उसके बाद में डाका डाल के जो लोगों को मार के और ठंडा कर दिया था, जो लोग बदमाश लोग थे। ये कहानियां हैं। यानी वो संत हो गए थे, फिर उसके बावजूद उन्होंने किया। मतलब ये है कि बिना फिजिकली फिजिकल स्ट्रॉन्ग के नहीं, उसके साथ में बहुत सारे गुण होते हैं ना। धैर्य होता है, साहस होता है, और किसी काम में बराबर लगे रहने का क्षमता होती है। ये सारे सद्गुण होना चाहिए। और ये स्वामी विवेकानंद ने सारे भारत का भ्रमण करके देखा कि यहाँ पे सब मैंने भक्ति के नाम पे बैठे बैठे सो रहे हैं, शक्ति नहीं है। तो उन्होंने कहा निकलो साला, छोड़ो, निकालो इसको। ध्यान कर रहा है, सो रहा है, उठाओ उसको लगाओ शिव ज्ञान से जीव सेवा, हॉस्पिटल में काम करने को लगाओ। नहीं तो घर में बैठ के ध्यान के नाम पे सोएगा, खाएगा पिएगा और सोएगा। ये हो गया ध्यान। इसलिए बाबा फिजिकली स्ट्रांग नहीं रहने से हम समझ नहीं सकेंगे, बैठ ही नहीं सकते हैं, ध्यान ही नहीं कर सकते हैं लंबे समय तक। क्या पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? गीता पढ़ोगे, क्या समझोगे? ये मेरा कहना है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहले मतलब ये क्या है, पहले अधिकारी तो बनो गीता का उपदेश सुनने के लिए। ये बात, हम अधिकारी नहीं है गीता के। और गीता स्वामी भगवान ने क्षत्रियों को दी थी। ये उच्चतम सिद्धांत है, उच्चतम बातें, लेकिन क्षत्रियों को जो प्रबल थे, तेजस्वी थे, हाथ पैर में क्षमता थी। अरे हमारे यहाँ तो जितने भी महापुरुष हुए ना, सब क्षत्रियों से हुए। बुद्ध हुए, महावीर हुए, ये सब क्षत्रिय तो थे, राजा थे। कितनी क्षमता थी उनमें, फिजिकल क्षमता थी, मानसिक क्षमता थी। कोई काम करने को लगे हैं, क्षत्रिय ने तो महान बनेगा, तो वो सारा का सारा उन्होंने लगा दिया आध्यात्मिक जीवन। तो ये स्वामी विवेकानंद जो बता रहे हैं, अधिकारी बनने के लिए, इसलिए फिजिकल शक्ति बहुत आवश्यक है। आप बैठ ही नहीं सकते, 10 घंटे ध्यान करने बैठ सकोगे क्या? आधे घंटे में कमर में दर्द हो जाएगा। अरे फिजिकली स्ट्रांग तो हो। ये बात। यस महाराज, हाँ, इसके कंटिन्यूएशन में मेरा चौथा सवाल है, टू बिकम फिजिकली स्ट्रांग much time is consumed and mind is always utilized in thinking how to make good 6 biceps, etc. And once he is involved in making good physique, then he will forget ध्यान। वो कुछ नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक हैबिट हो जाती है, सुबह एक्सरसाइज करने की हैबिट बना ली। हाँ, खाने पीने का किस प्रकार से खाना है, एक हैबिट बना लिया। शुरू में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है शरीर की तरफ, बाद में कुछ नहीं होता। बचपन में हम कुश्ती लड़ते थे फादर के साथ में, एक्सरसाइज करते थे, अखाड़े में जाते थे। अब थोड़ी जाते हैं। अब तो हम एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, थोड़ा सा घूम लेते हैं बुढ़ापे में। या फिर एक अवस्था ऐसी आई थी, थोड़ा सा 2-4 10-15 दंड बैठक लगा लेते थे, बस यही हो जाती थी एक्सरसाइज। एक अभ्यास पड़ जाता है। शुरू में कुछ करना पड़ता है, लेकिन बाद में अभ्यास पड़ जाता है। जिस प्रकार हमारे खाने का अभ्यास है, सोने का अभ्यास है, उस प्रकार एक्सरसाइज का अभ्यास हो जाएगा। शरीर के प्रति इतना मन नहीं जाता। मैंने इसमें लेना, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये तो है
लेकिन दिन भर शरीर को सोचना ये उद्देश्य नहीं है। दैट इज नॉट द पॉइंट। शरीर ठीक रहे। ये तो एक एक्सट्रीम बताया है कि जो शरीर के कुछ भी नहीं सोचते हैं और ध्यान करते हैं, तो क्या रे फालतू बात है, कुछ नहीं कर सकते। गॉट द पॉइंट? Just Maharaj, presently I am utilizing 2 hours on my health. प्राणायाम, आसन ये सब करते 2 घंटे तक। That's a wastage of time. क्या करते हो? 2 घंटे तक मैं प्राणायाम, आसन और दूसरे एक्सरसाइजेस करता हूँ, पाँव की और हाथ की मिला के, अबाउट 2 hours. हे भगवान, कम करो उसको। पूरे 2 घंटे। नहीं कम करो। 2 hours exact. इस उम्र में इतना करते हैं क्या? थोड़ा थोड़ा कम करो सबको। But to become physically strong, it is required. नहीं, but for your meditation it is not required. That is what my point is कि मेरा टाइम आधा तो मेडिटेशन का इसमें चला जाता है ना। तो अभी तो मैंने कहा है कि for meditation you don't require so much of physical वो। अभी तुम्हारा सेट हो गया है, इस उम्र तक फिजिकल बॉडी सेट हो गई है। अब थोड़ा जिसे कहते हैं ना ये मेंटेनेंस डोज, समझे ना? मेंटेनेंस डोज। हाँ, यानी शरीर को बनाए रखना है ठीक से, बस इतना ही करो। लेकिन 2 घंटे की कोई जरूरत नहीं। अभी शुरू में 1 घंटा करो, उसके बाद में उसको थोड़ा सा कर लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन is, it is better to tell a lie than to be a brute or a log of wood. वही स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना कि शक्ति तो है नहीं, कुछ भी नहीं है, तो क्या तुम करोगे? झूठ बोलने की ताकत भी नहीं है। ये मैं अभी जो मैंने कहा ना। और मजेदार बात है, यानी वाल्मीकि तो डाकू थे ना। हाँ। वो बन गए, रत्नाकर थे, वो डाकू बन गए। इसका मतलब ये नहीं कि आप डाकू बनिए, लेकिन ऐसा है कि आप में कुछ करने की क्षमता तो है नहीं, लकड़ी जैसे है, जड़ पड़े हुए। अमीर भाई बात हुआ था क्या? इसका बैकग्राउंड ये है कि इस भारत में का जब स्वामी विवेकानंद ने भ्रमण किया तो देखा कि सभी जगह तमोगुण भरा हुआ है। भगवान ध्यान के नाम पे बैठे हुए सो रहे हैं, थोड़ा घंटी बजा दिया बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं। स्वामी जी चाहते थे कि अरे बाबा ये उठे, जरा इनमें तेज आवे, ये लोगों के भारत को स्वाधीन करें। कुछ नहीं, सिर्फ धर्म के नाम पे ये मानते नहीं। स्वामी ऐसे धर्म नहीं। आजादी तो धर्म से ही मिलती है। अरे धर्म से मिलती नहीं है, वो लोगों ने वो भी अपने बलिदान भी किए हैं। लोगों ने बलिदान भी किए हैं, इन्होंने सत्याग्रह भी किए हैं और उसमें जेल में भी गए हैं। बिना ऐसे बैठे बैठे नहीं होता। बिना बैठे बैठे नहीं होता। राइट। और अब छोड़ दो, अब कुछ नहीं करेंगे। अब हम भगवान का ध्यान जब करेंगे, दूसरे दिन चाइना आ जाएगा। बिना स्ट्रेंथ की कुछ नहीं होता। फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत आवश्यक है। जी। Now my next question is, how can I be a creator of my destiny? इसमें आपने आर्टिकल में लिखा, when everything is already destined before birth. Even in Gita, Sri Krishna says to Arjun, stand up and fight, and don't look at who is before you. All are already dead by me. तो हम कहाँ से ये बने? How can I be a creator of my destiny? तुम अभी जो बने हुए कैसे हुए? ईश्वर की कृपा से। हमारा क्या? नहीं, तुमने जो किया है पूर्व जन्म में, उसकी कृपा से। बेचारे ईश्वर को क्यों लाते हो? यानी भगवान ने तो ये कहा है ना, तो फिर उन्होंने कहा है कि मैंने तो सबको मार दिया, फिर तुम क्यों करो? निमित्त मात्र बनो। तो अब अगर ईश्वर की कृपा से निमित्त मात्र बनो ना, पैसा कमाओ, निमित्त मात्र बन के करो, कमाओ, हमको कोई आपत्ति नहीं है। या तो भगवान को निमित्त मात्र बनाओ, या फिर अपने कर्मों को निमित्त मात्र बनाओ। अगर कर्मों को निमित्त मात्र बनाते हो तो अभी तक जो हुए हो वो कर्म के कारण हुए, पूर्व जन्म के कर्म के कारण हुए हो, और आगे का जन्म जो है उसको बदल सकते हो।
आप पापी हो तो आप अच्छा पुरुषार्थ करके और पुण्य के कर्म बनाओ, उससे आप पुण्य बन जाएगा, कर्म कट जाएगा, आराम से कट जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। हम सभी अपने आप अपने अपने निर्माता हम सभी हैं, हम ही हैं। और भगवान को मानते हो तो फिर हम ये प्रश्न करते हैं कि भगवान ने कहा कि मैं तो सबको मार चुका हूं, तुम काहे को करते हो? तुम बैठे रहो। फिर अर्जुन कहता है कि अब मैं आपने सब मार दिया तो मुझे क्यों काम में लगाते हो? निमित्त मात्र बन जाओ तुम, बिकम एन इंस्ट्रूमेंट। तो भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनो या अपने कर्म करो, ये डिसाइड कर लो। भगवान के इंस्ट्रूमेंट बनोगे तो भी वही है, दिन रात काम करवाएंगे, भगवान छोड़ेंगे नहीं। अर्जुन को तो कितनी हालत खराब की उन्होंने, सबको मरवाया उन्होंने अर्जुन के हाथ से। ये कह के कि मर करो करो, मैंने ही तो मार रखा है। तो अब चाहिए डिसाइड कर लो आपको क्या करना। निमित्त मात्र बनना चाहते हो जो हम कर्म कर रहे हैं अभी, सोचो कि निमित्त मात्र कर रहा हूँ, ये निमित्त मात्र समझ सकते हैं। ईश्वर कर रहा है, हम निमित्त मात्र हैं। हाँ करो, ठीक है करो। तो वहां अर्जुन निमित्त मात्र, तो भगवान सामने तो आएंगे नहीं तुम्हारे। भगवान वहां पे आके, और भगवान ने तो उसको भीष्म पितामह को मारने के लिए बोल दिया ना। जी जी जी। निमित्त मात्र मैंने कहना बहुत आसान है, कैसे? जब तक डायरेक्टली अनुभव नहीं करें तब तक नहीं होता। भगवान अच्छा बुरा निमित्त सब करवा रहे हैं, लेकिन जब हम स्वयं भगवान ये नहीं अनुभव करते तो स्वयं ये सोचियो कि मैं ही कर रहा हूँ, और मैं कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा ही करना पड़ेगा। आपको डिसाइड करना पड़ेगा क्या अच्छा है बुरा, ये डिसीजन खुद लेना पड़ेगा जी। इसलिए मैं कहता हूँ कि बाबा कर्म को मानना कि कर्म के द्वारा होता है और मैं अपने कर्मों को अब बदल सकता हूँ, ये ज्यादा फिलॉसफी, ये ठीक फिलॉसफी है। क्योंकि भगवान का निमित्त मात्र समझ में नहीं आएगा जी। हम अपना भोग करेंगे, कहेंगे निमित्त मात्र भगवान करा रहे हैं, सब भगवान के ऊपर देते हैं। इसके बदले खुद जिम्मेदारी लेना ठीक हुआ। बराबर महाराज, बिल्कुल बराबर। हाउ योगा कैन डिस्ट्रॉय मिजरीज? हाउ योगा कैन डिस्ट्रॉय मिजरीज? मिजरी, ये तुमने वो क्या है कि योग में एक सूत्र है, हाँ, ईश्वर प्रणिधान, वो है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानिनी क्रिया योग जी। देश तनु करणार्थम समाधि भावनार्थश्च। तपस्या, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये जो है ये यम नियम के अंग हैं। जी। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान शौच संतोष, ये इसको हम कहते हैं नियम, ये अष्टांग योग के अंग हैं। यहाँ पे योग का अर्थ केवल ये नहीं समझना है आसन प्राणायाम जी। आसन प्राणायाम ध्यान, ये उसके योग के रूल्स रेगुलेशंस भी हैं, वो योग में आते हैं दूसरे यम नियम। तो उसमें है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के द्वारा क्लेश तनु करणार्थम च समाधि भावनार्थम, उससे जो हमारे क्लेश हैं वो क्षीण होते हैं और समाधि की भावना होती है। और क्लेश क्या है? अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये हुए मिजरी कारण। अविद्या के कारण, अहंकार के कारण, राग और द्वेष के कारण, और संसार मृत्यु के भय के कारण हम कष्ट पाते हैं। इनको 5 को क्लेश कहा गया है। तो ये क्लेश जो है वो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से दूर होते हैं। ये पतंजलि योग सूत्र में स्पष्ट रूप से। अगला महाराज, एक नेक्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विल पावर एंड हठ योग? हठ योग तो हठ योग भी वही चीज है, विल पावर में भी वही चीज है। तो वो विल पावर तो आप, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, ये भी मैं विल पावर से कर रहा हूँ। मैं ध्यान कर रहा हूँ तो विल पावर से कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ तो भी विल पावर से करना। विल पावर तो सर्वत्र है, वो तो बहुत व्यापक है। पर हठ योग जब करने बैठता तो विल पावर से ही होगी ना, वैसा कोई जरूरी नहीं है।
हठ योग में विल पावर जरूरी ध्यान नहीं। भी तो होता है, विल पावर के लिए आवश्यक, विल पावर जो है ध्यान के लिए भी आवश्यक है। नहीं, खेत मैं ये बनाने के लिए जानना चाहता आवश्यक है, हूँ पैसा कमाने कि के लिए हठ भी योग विल के पावर है। लिए विल पावर होना जरूरी है। नहीं, सबके लिए विल पावर जरूरी है संसार में, बिना विल पावर के कुछ नहीं हो सकता। और हठ योग क्यों नहीं लगा, क्यों लगाते हो, उसको हटाओ। हठ योग से क्या संबंध उसका? अरे तुम्हारे पैसे बिजनेस करोगे तो उसमें कितनी बाधाएं आएगी, बड़े लगे रहना पड़ता है ना। हाँ, तो फिर जैसे हठ योग की बोल रहे हो कि हठ योग में लगे रहना पड़ता है, बिजनेस करने में भी लगे रहना पड़ता है। तो ये क्यों कहते हो कि हठ योग और विल पावर एक है? वो गलत है, क्वेश्चन गलत है। हठ योग अलग चीज है, विल पावर जो है जनरल चीज है, सभी तरह लगेगी। जी महाराज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, light of soul in oneself and the divine in others. To that extent he becomes more and more fearless. हाँ, इसका मीनिंग क्या होगा? जो ज्योति मुझ में जो प्रकाश है वो संसार के सभी प्राणियों में प्रकाश है, ये तो हाँ है? जी जी जो जी, मुझ में प्रकाश है वो सभी संसार के प्राणियों में प्रकाश है जी। यानी मैं और मैं, संसार के जितने प्राणी हैं वो एक हैं। तो मैं और दिलीप भाई अगर एक होगा तो मैं दोनों में भय कैसे होगा? जो एक चीज है उसमें भय क्यों होंगे? जो दो होती हैं तो उससे दूसरे व्यक्ति से भय होता है। जो शत्रु हो तो उसका भय होता है, और जो मित्र हो तो उससे उससे बिछोड़ने का भय रहता है। लेकिन जब हम जानते हैं कि सभी जगह एक है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैव भूत विजानता, जिसने यह जान लिया है कि मेरी आत्मा ही समस्त प्राणियों की आत्मा है, तो उसको फिर शोक मोह दुख कष्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि एक ही तो है। दैट इज द पॉइंट। So when there is a dualism, there is always a fear. Fear, definitely. द्वितीयाद्य भयम भवति, जो दो होता है वहाँ भय होता है। तो आर्टिकल में है भी। यस महाराज, दो मेरे जनरल क्वेश्चन है। एक तो है हम ब्रह्मास्मि में अहंकार का भाव आ जाता है, क्या ये सही है और ये गलत नहीं है क्या? ये जो है बहुत बड़ी बात है, लंबा बात है। ये अहंकार का भाव नहीं, अहंकार को शुद्ध करना पड़ता है। हम जब बोलते हैं तो अहंकार का भाव आ जाता है, मैं ये शरीर, मैं दिलीप हूँ, मैं लॉयर हूँ। ये अहंकार को, जिस अहम भाव को, उसमें मैं शरीर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा आदमी हूँ, 80 बरस का हूँ, ये जब विचार के द्वारा इसको दूर करते हैं तो जो होता है शुद्ध अहंकार, अहम का शोधन, त्वम पद शोधन। मैं कौन हूँ? मैं अहंकार, मैं कौन हूँ? मैं मानी गुणी धनी बुद्धिमान, ये नहीं। ये सारा वेदांत इसके ऊपर निर्भर है। ये अहम ब्रह्मास्मि में अहम का शोधन है, सारा वेदांत इसी पर है, सारा विचार इसी के ऊपर है। जब तक अहम का शोधन नहीं होगा तब तक ब्रह्मास्मि नहीं हो सकता। जो शरीर धारण करने वाला मैं हूं, ये तो ब्रह्म हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। ठीक बात है, तुमने पूछा कि सारा वेदांत इसी के ऊपर है। सारे ब्रह्म सूत्र, सारे पंचदशी, नैष्कर्म सिद्धि, सारा का सारा इसी अहम पद को शोधन के ऊपर है। विवेक चूड़ामणि अहम पद के शोधन पे, इसको बोलते हैं अहम पद शोधन। ठीक है जी महाराज। अब ये लंबी चीज है, वो करना पड़ेगा तब होगा जी। ये मैंने सिर्फ बता दिया जी। And my last question is how to experience fear of death, which is unknown. How to experience fear of death, which is unknown. आज तक डेथ की हमें कैसे मालूम पड़ेगा? एक्सपीरियंस क्यों करने? मृत्यु का अनुभव आपको हो जाएगा ना, मरोगे तब। हाँ, पर मृत्यु का तो अनुभव होने वाला है जब मरोगे। नहीं तो फिर कैसे मारे? जब मर गए तो अनुभव कहाँ से होगा? मरेंगे तो अनुभव थोड़ी होगा। किसका अनुभव करना चाहते हो? एक्सपीरियंस ऑफ डेथ, किसका अनुभव करना चाहते हो? नहीं, फियर ऑफ डेथ, फियर
हमें डर है। डेथ तो हो ही नहीं सकता जब तक मरोगे नहीं। नहीं, ये दूसरा प्रश्न है, ये दूसरे किसी का प्रश्न भी है, निवेदिता का है। वो बोल रही है कि यह फियर ऑफ डेथ जो है क्या करना, यही बोलना चाहते हो ना जी, मृत्यु के भय को दूर करना चाहते हो ना? हाँ, ये प्रश्न है ना जी। मेरा प्रश्न उल्टा है, प्रश्न क्या है दूर समझ में करना नहीं है, ये भय कैसे रियलाइज होता है, मेरा प्रश्न उल्टा है। तो मैं तुम करो, हमको क्या मालूम, भय तो सबको लगा हुआ है, तुमको डर नहीं लगता है मृत्यु का, तो बहुत बढ़िया बात है। तुमको अगर मृत्यु का भय नहीं है तो बढ़िया बात है, उसको रियलाइज करने की क्या बात है? ये कोई रियलाइज करने की चीज है क्या? अपने आत्म स्वरूप को रियलाइज करना है। जी, ये प्रश्न कैसा है? ये विचित्र प्रश्न है। मृत्यु के भय को कोई थोड़ी जानना चाहता है। अगर नहीं है तुमको मृत्यु का भय तो बहुत बढ़िया बात है। जी, चलिए नेक्स्ट। Thank इतु दिलीप भाई, थोड़े क्वेश्चंस को जरा सावधानी से सोचा करो। ये जो प्रश्न लास्ट प्रश्न था, ये बिल्कुल किसी सेंस का नहीं है। जी, जी महाराज। मेरा पहला प्रश्न है, ट्रूली स्पिरिचुअल पीपल गेट इनर स्ट्रेंथ, इट इज ट्रू, but how it works and how it is expressed? What do you mean spiritual strength? हाँ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, अगर स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ होगी, आप अगर अपने स्वरूप को जान जाओगे, मैं आत्मा हूँ, आपको स्ट्रेंथ प्राप्त होगी, आप टेम्प्ट नहीं होगे, संसार की चीजों में आसक्त में नहीं पड़ोगे। आसक्ति होती है कि क्यों अपने आप को हम बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स समझते हैं, हम उसको हस्बैंड वाइफ फ्रेंड्स गुरु शिष्य ये सब पर समझते हैं, और इसलिए हम संसार में फंसते हैं। तो one of the important sign of spiritual strength is you don't get temptation, you don't get attached. Secondly, ऐसा है कि आप दूसरे लोगों के स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ तो ये होता है, जैसे पहवारी बाबा का था, तो वहां पे उसके यहाँ पे डाकू आया, चोरी करने गया, पहवारी बाबा उसके पीछे दौड़े और उसको उन्होंने सब चीजें दवाई दे दिया, तो उसका क्या हुआ, वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म। वो चोर से डरे नहीं, उन्होंने स्पिरिचुअली उन्होंने जाना कि ये भगवान है, और उसको बोला कि प्रभु आप भगवान है, ये लीजिए, और वो बदल गया, ट्रांसफॉर्म। तो यू गॉट योर आंसर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का और भी तो किसी ने प्रश्न किया है, तुम नहीं किया है कि और किसी नहीं? एक और किया है इसने, चंदन कुंडू हो कृष्ण? यस महाराज, यस महाराज। तुम्हारा भी तो प्रश्न यही है ना? हाँ महाराज। तो उन्होंने कहा कि महाराज आपने कई स्ट्रेंथ की बात कही है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की बात नहीं की आपने। दैट इज ट्रू, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है, मॉरल स्ट्रेंथ भी है, वो मैंने डिस्कस नहीं किया इस आर्टिकल। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। सत्य में प्रतिष्ठित, महात्मा गांधी के पास तो कुछ नहीं था, सत्य की शक्ति थी, सत्य और अहिंसा में ऐसे प्रतिष्ठित थे कि वो ब्रिटिश एम्पायर को फेस कर सके। तो ये मॉरल स्ट्रेंथ भी है और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी है। और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो है वो तो जैसा अभी ये बात हुई है, यानी पहवारी बाबा का है, और श्री रामकृष्ण ने क्या किया, मनमत नामक गुंडा था ना, मालूम है ना? मनमत को बुलाया गया था, गुलाब माँ के भाई ने, ये श्री रामकृष्ण को डराएंगे। मनमत गुंडा था, श्री रामकृष्ण ने कहा हो कैसे हो, छू दिया बस, और स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का परिणाम हो गया कि कंप्लीटली सारा जीवन के लिए परिवर्तित हो गया। उसके बाद प्रियनाथ करता रहता था, और वो हमेशा उस तरह बना रहता। तो वो क्या हुआ, दिस इज बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, क्राइस्ट में स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, उनको मार डाला, चुपचाप सहन किया उन्होंने, याद रखिए, उनको कोड़े मारे थे, उसके बाद में सूली पे चढ़ा गया था, and he suffered all this. So this spiritual strength is a rare thing. I mean, it is the highest spiritual thing.
और जीसस क्राइस्ट में फिजिकल स्ट्रेंथ क्या थी? कुछ नहीं थी, वो तो दुबले पतले थे, लेकिन फिजिकल स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ थी, वो अपने भगवान में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित थे। तो मॉरल स्ट्रेंथ भी है, फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, और कहा जाए तो फिर योगिक शक्ति भी है। योग के द्वारा आपको कई प्रकार की शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं। तो उसको, that has not been discussed in the article, but you can consider them. Okay. जी. And then you got the answer. Maharaj, on this I have just one thing to say. In our day-to-day life, like a person who is becoming successful in material sense of life, he is an intellectual, he has got a good amount of physical strength and amount of mental strength also. He has got Atmavishwas, he has got Nirbhayata, all these things he has got. But he succumbs to depression at times, gets suicidal tendencies at times. Successful people in life. So does spiritual strength help in these aspects? Yes, yes. You have to develop spiritual strength. उसके बिना कुछ नहीं होगा। भक्ति या तो कहो भगवान के प्रति भक्ति कहो, या ज्ञान कहो कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, ये डिप्रेशन, ये जो अप्स एंड डाउन्स लाइफ में हो वो मेरे नहीं है, ये सब मैं उनसे भिन्न हूँ। या तो ये डेवलप कीजिए, या फिर भगवान की भक्ति डेवलप कीजिए, या फिर कंसंट्रेशन डेवलप कीजिए। ये स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है, यू हैव टू डेवलप। बिना उसके संसार के अप्स एंड डाउन्स तो ये चलेंगे ही। यही मुझे पूछना था महाराज। ठीक है, तुम्हारा तो क्वेश्चन हो गया। ये तो सेकंड क्वेश्चन। Second question. Willpower is very forceful to accomplish something. How it helps spiritual aspirant and also the people in general? वही अभी तो बात हुआ ना, विल पावर की बात अभी डिटेल में हुई ना। सभी के लिए, सभी चीजों के लिए तो विल की आवश्यकता रहती है। लाटू महाराज ने कहा कि उसको बीमार हो गए है, शाम को मेरे को बैठना है, ध्यान करना है। ठाकुर ने बोला है कि नहीं, लेकिन वो क्या जानेगा, मुझे करना है। कैसा ट्रिमेंडस विल पावर था। जो चीज एक बार पकड़ लिया उसको ले पकड़े रहना है, बिना उसके तो कुछ भी नहीं हो सकता। संसार में भी कुछ नहीं हो सकता विल पावर के बारे में बात ले तो उस आध्यात्मिक जीवन के बारे में तो सोच लो, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है जी। और थर्ड क्वेश्चन है, विदाउट बीइंग डीप मेडिटेटर इज द गॉड रियलाइजेशन इम्पॉसिबल? Either you have deep meditation or you have deep love for God. Okay. Or you can have deep understanding, thinking. विचार भी हो, इंटेंस विचार को मैं आत्मा हूँ, और you hold on to that. पतंजलि अपने ज्ञान योग में कहते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन बोलते हैं ना, सुना ना, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण यानी पहले सुनो क्या कहा है, उसके बाद उसके ऊपर विचार करो, और उसके बाद निधिध्यासन यानी यू होल्ड ऑन टू व्हाट यू हैव कम टू द कंक्लूजन कि मैं शरीर हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये विचार कर लिया, बार बार क्लास अटेंड करके हमने ये सुन लिया है। नाउ आई लेट मी होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट। तो ये निधिध्यासन ज्ञान की दृष्टि से हो सकता है, या डीप मेडिटेशन योग की दृष्टि से हो सकता है, या फिर डीप लव फॉर गॉड, इंटेंस लव भी होगा तो उससे भी हो सकता है। किसी भी गुड हैबिट को बनाने के लिए भी ये सब चीजें आवश्यक है। हो गया जी। निवेदिता प्रणाम महाराज। पहला प्रश्न है, हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ओवर कॉन्फिडेंस इन स्पिरिचुअल लाइफ एंड गेन इन स्पिरिचुअल लाइफ, प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ। याद रखिए, स्पिरिचुअल लाइफ में कोई साधक में कभी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता। कोई भी साधक ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होता। थोड़ा सा कुछ प्रयोग हुआ, उसको लगता है कि अभी और बाकी है। बोले थे एगिए जाओ।
चंदन का जंगल है, उसके बाद में चांदी की खान है, उसके बाद सोने की खान है, उसके बाद हीरे मोती की खान है। तो आध्यात्मिक जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस कोई नहीं होता। अगर ओवर कॉन्फिडेंस होता है मतलब कुछ गड़बड़ है। कुछ मिला नहीं है, थोड़ा सा एक दिन ध्यान अच्छा हो गया और समझने लग गए कि हमें बहुत अच्छा। There is nothing like that. No real true spiritual aspirant ever becomes overconfident. याद रखो। वो उसको ये नहीं 50 साल की साधना के बाद में भी उसको लगता है कि मैं आज साधना शुरू कर रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है इतने जीवन में। उसको तो अपने दोष ही दिखते हैं, अपने अचीवमेंट नहीं दिखते हैं उसको। दूसरा प्रश्न भारत, दूसरा प्रश्न है वो जो स्थिति लय के बारे में, हाउ डज द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन बाय विष्णु भगवान नीड्स मोर एनर्जी एंड इट इज ए सात्विक गुणा and it has got a higher place, whereas we see Shiva looks more meditative and more त्यागी। ये हायर लोअर प्लेस की बात नहीं है। तीनों देवताओं में, तीनों देवताओं में हायर लोअर की बात नहीं है। जो जगत की सृष्टि के लिए आपको रजोगुण की आवश्यकता होती है, तो हमने ब्रह्मा को बना दिया, अभी तुम रजोगुण के तुम सृष्टि करो। अच्छा, कोई ना कोई मारने वाला तो होना चाहिए। तो इसलिए शिव जी को डिप्यूट कर दिया कि आप मारिए। और जगत का जो शिव जी के भक्त हैं वो शिव जी को सुपीरियर समझेंगे और विष्णु को सुपीरियर नहीं समझेंगे। ये तो हमने मन किया, लेकिन सत्वगुण चाहिए जगत की सृष्टि को बनाए रखने के लिए, पालन करने के लिए। तो ये गुण कह दिया, ये 3 गुणों का डिफरेंस कर दिया। लेकिन 3 गुण जो हैं, हम लोग क्या है कि हमारे जीवन में सत्व गुण ज्यादा आवश्यक है, सात्विक नहीं है। हम तमोगुणी हो जाते हैं, रजोगुणी हो जाते हैं, इसलिए सत्व गुण को महत्व दिया जाता है। लेकिन फ्रॉम द तात्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, तात्विक दृष्टि से, हाँ, all 3 are equal, याद रखिए। ओके ओके। फ्रॉम द स्पिरिचुअल वे, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू 3 में डिफरेंस करो, लेकिन बाकी all 3 are equal। शिव जी ध्यान में बैठे रहते हैं, जब उठते हैं तो संवार करते हैं, उसमें क्या आपको क्या दिक्कत है? आपको आर्गुमेंट की दिक्कत क्या है? शिव के ध्यान में डूबे हुए मग्न ध्यान है, उसको ध्यान कीजिए। जब वो उठेंगे तो संवार करेंगे। बल्कि लगता तो ये है कि शिव जी में ज्यादा सत्व गुण है। हाँ, ऐसे इसलिए मैंने पूछा। तो मैंने कहा ना कि तात्विक दृष्टि से बात हुई है ना, तात्विक दृष्टि से बात होती है और प्रैक्टिकल दृष्टि से बात। ओके। तीसरा प्रश्न है कि हाउ द रिटेलिएशन इज मीन माइंडेडनेस। आर्टिकल में है ना, इफ द पर्सन डजंट रेजिस्ट अ बिट that people will take more advantage of their weakness. Naturally. So at least we have to resist a little bit. वो तो है। और ठाकुर ने भी तो कहा है, कहानी है ना, वो सांप की कहानी है, उपकार तो मारना चाहिए ना, तो ठीक बात है। उपकार तो मारना, इसमें क्वेश्चन क्या है? ये तो आपने इसमें आर्टिकल में लिखा है कि अच्छा, मैंने वहां पे भी तो फुफकार मारने की बात लिखी नहीं है। हाँ। अरे जो आदमी बहुत स्ट्रांग होगा ना, हाँ, तो वो भी तो मैंने लिखा है कि बैल के सिर के सींग के ऊपर मच्छर बैठेगा, तो बैल उसकी चिंता करेगा क्या? तो ऐसा बलवान व्यक्ति है, वो कुछ नहीं करेगा।
एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी कि एक आदमी जा रहा था तो 3-4 लड़के, बस शैतान लड़के उसको तंग किए, पकड़ लिए और उसको उन्होंने उसका कपड़ा वपड़ा ले लिया, क्या लिया, कुछ नहीं लिया, तो कुछ नहीं बोला। तो दूसरे आदमी ने कहा कि अरे ये 3 छोकरों ने तुम्हारे को सब तुम्हारा कपड़ा वपड़ा ले लिया, आप कुछ बोले नहीं। उसने कहा महाराज मैं एक नामी डाकू हूँ, इन बच्चों को क्या मारूंगा, बड़े बड़े पुलिस वालों को मैंने मारा, समझे? अच्छा। वो बच्चे हैं, वो मेरे से मेरा कुछ छीन लेते हैं। वो तो ऐसा डाकू है कि वो पुलिसों को मारता है, 8-10 पुलिस वालों को मार चुका है। तो वो कहता है कि मैं इन बच्चों से क्या लड़ूंगा, ये बात। तो स्ट्रेंथ जहाँ पे होती है वहां पे ये सहनशीलता भी आ जाती है। क्षमा क्षमा वीरस्य भूषणम, नॉट दुर्बलस्य भूषणम। जो वीर व्यक्ति है, जो 10 नाटे लगा सकता है, वो नहीं लगाए वही तो ठीक है। और आप में एक चांटा देने की इच्छा या ताकत नहीं, तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम्हारे साथ में अगर कोई लड़ने के लिए आए तो उससे लड़ो। क्यों? अरे तुमने ताकत तो है ही नहीं, तुम तो दुर्बल हो। क्षमा जो है वो वीर की भूषण है, वीर बनना। चलो। अच्छा, उसके बाद का प्रश्न है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वीकनेस, हेल्पलेसनेस एंड फोरबियरेंस? मींस जिसको अभी तो बोला। हाँ, ये सेम है। तो हो गया। अच्छा, what are the method to conquer the fear of death? That is what I said. मृत्यु के भय से दूर करने के लिए हम लोगों को बनारस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? हाँ, क्योंकि हम लोग तो रोज आप की नगरी में रहते हैं। मणिकर्णिका का रोज सुबह शाम चिंतन हो जाता है। और नहीं तो आप मणिकर्णिका में स्मशान में जाके बैठिए, आसपास के स्मशान होवे, वहां जाप के आधा घंटा 1 घंटा महीने भर में 15 दिन में एक बार बैठिए, वहां पे जो हो रहा है उसको देखिए। और दूसरा, इमिटेशन ऑफ क्राइस्ट किताब है तुम्हारे पास? है महाराज। हाँ, उसमें देखना एक चैप्टर है कंसिडरेशन ऑफ डेथ। कंसिडरेशन ऑफ डेथ ये एक चैप्टर है, उसको पढ़ लेना। ओके। अब है, हाँ, अब है एक वर्ड आया महाराज आपके इसमें, ल्यूकवार्म एस्पिरेंट। व्हाट इज दैट? व्हाट आर ल्यूकवार्म एस्पिरेंट? ल्यूकवार्म का अर्थ क्या है हिंदी में बताओ? एकदम जिसको इफेक्ट नहीं होता कुछ भी, ढीला ढाला आदमी। ढीला ढाला, हाँ। अब बना बन जाइए, तो ठाकुर तो खुद ही बोलते हैं, ये बना बन जाइए। हाँ हाँ हाँ, उठो लगो पूरो हो गया। तो और एक लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेथड्स टू रिमूव आवर अवचेतन सुप्त अशुभ संस्कार? तपस्या शुभ तपस्या करो। दिन में 3 बार खाएंगे ऐसे नहीं होगा। तपस्या के बिना संसुप्त संस्कार नष्ट नहीं होते। हम और बनाते संस्कार जो है, भोग के संस्कार बनाते चले जा रहे हैं। आज तपस्या की बात अच्छी हुई है। हाँ, कोशिश करो सुप्त संस्कार को भोग से दूर करने का प्रयत्न मत करो, वो नहीं होगा। श्री राम कृष्ण कहते हैं छोटे मोटे भोग होवे, छोटे मोटी इच्छाएं वासनाएं होवे, उसको भोग कर लिया और उसके साथ विचार कीजिए। विचार के बिना नहीं जाता। और जो बड़ी वासनाएं हैं उसको केवल विचार के द्वारा, भोग के द्वारा नहीं। और तपस्या करिए, एकादशी कीजिए, रात को कम खाइए, एक चीज खाने की छोड़ दीजिए। जैनिज्म में लोग हैं जो वो छोड़ देते हैं एक चीज, जो अच्छी चीज, जैसे संदेश में आप सारे जीवन में आप संदेश नहीं खाऊंगा, ये छोड़ दिया तो छोड़ दिया।
थोड़ा सा तपस्या करो भाई, उसके बिना नहीं होगा। महाराज एक मिनट, ये आपने बताया कि ये खाना छोड़ दो, ये तपस्या है या विल पावर है? दोनों है तपस्या। अरे तपस्या बिना विल पावर के तो हो ही नहीं सकती। विल पावर के बिना तपस्या नहीं होती। अरे संसार में भोग भी तपस्या विल पावर के बिना नहीं होता है। पैसा भोग लाने के लिए भी पैसा कमाना पड़ता है, विल पावर के लिए होता है। तपस्या जो है उसको भी विल पावर के बिना नहीं पूरी हो सकती। राइट। अब किसी का और किसी का प्रश्न है? आभा विभा, आभा विभा प्रश्न है? आभा विभा का आई तो थी, यहाँ पे ज्वाइन किया था उन्होंने। चौरसिया ना, हाँ डॉक्टर आभा ने ज्वाइन किया है। सुन नहीं रही क्या? और किसी का प्रश्न है? रामरी जी का है। तरुण चौरसिया, तरुण है? तरुण तो बंद करें? हाँ जी महाराज। हाँ तरुण चौरसिया है तो। प्रणाम महाराज। कौन बोल रहा है? प्रणाम महाराज। तरुण महाराज चौरसिया साहब बोल रहा था। तरुण, हाँ महाराज प्रणाम महाराज। नेक्स्ट टाइम तुमको सब्जेक्ट देने समरी के लिए? महाराज दे दीजिए। ओके दे दीजिए महाराज। ठीक है, ठीक है मैं ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।